तो भाई ये देखो, ये है आपका क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.2, है ना। और इसमें क्या कहा, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ, दिखा देता हूँ, है ना। पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ, देन आपको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, है ना। तो क्या है भाई, देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ट्रू फॉल्स है कि नहीं बोलना है ना। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ठीक है। क्या है, एवरी irrational number is a real number. Every point on the number line is of the form root m where m is natural number. Every real number is an irrational number. Every real number is an irrational number, है ना। रियल नंबर इरेशनल नंबर वगैरह का बात हो रहा है। तो पहले आपको रियल नंबर और इरेशनल रेशनल का रियल नंबर को मैं समझा देता हूँ अच्छा से, है ना। देन इसमें आने से आपको समझ में आएगा। ओके, तो देखो, रियल नंबर मीन्स एनी काइंड ऑफ नंबर, वो मैंने इंट्रोडक्शन पे भी कह दिया, है ना, समझा दिया। रियल नंबर मीन्स यूनिवर्स ऑफ नंबर। ये भी कैसे होता हो कि जितना टाइप ऑफ नंबर है सबका सब रियल नंबर, एनी काइंड ऑफ नंबर इज रियल नंबर, है ना। तो रियल नंबर का दो पार्ट है, एक पार्ट होगा रेशनल, है ना, एक पार्ट रेशनल और एक पार्ट होगा इरेशनल, ठीक है, इरेशनल होगा। और आपको मालूम है रेशनल मीन्स, रेशनल वही नंबर है जो कैलकुलेशन करना पॉसिबल है, और इरेशनल वो नंबर है जो कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं है ना। तो जिसको कैलकुलेशन करना पॉसिबल ही नहीं है तो वो तो आगे बढ़ेगा नहीं। दैट मीन्स इरेशनल, जो भी नंबर इरेशनल है वो इरेशनल ही रहेगा, उसका आगे का और कोई जानकारी नहीं है ना। और इरेशनल क्या है, ऐसा जो नंबर जिसका स्क्वायर रूट होता नहीं है, मतलब जहाँ पे रूट रह जाएगा वो इरेशनल है, और जहाँ पे रूट होगा नहीं, बिना रूट वाला नंबर जो रेशनल नंबर है, भले वो प्लस हो या माइनस हो, है ना, ठीक है। तो देखो, अगर मैं ये कहूँ एवरी रियल नंबर इज रेशनल नंबर, अच्छा से समझना बात को, है ना। एवरी रियल नंबर इज रेशनल नंबर, तो आप खुद देखो, एवरी रियल नंबर इज रेशनल नंबर बोलने से गलत होगा ना, क्योंकि रियल नंबर से रेशनल भी निकलते हैं और रियल नंबर से इरेशनल भी निकलते हैं। दैट मीन्स रियल नंबर मे बी रेशनल और इरेशनल, रेशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं, कोई एक बोलने से गलत। एवरी रियल नंबर इज रेशनल नंबर मीन्स रॉन्ग आंसर, है ना, फॉल्स होगा। एवरी रियल नंबर इज इरेशनल कहने से भी फॉल्स होगा, ठीक है। होप आपको समझ में आया। रियल नंबर से रेशनल भी आएगा, इरेशनल भी आएगा। अगर एवरी रियल नंबर इज रेशनल बोलने से गलत होगा, क्योंकि इरेशनल भी हो सकता है ना। और एवरी रियल नंबर इज इरेशनल बोलने से भी गलत होगा, क्योंकि वो रेशनल भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपको एक्सरसाइज पे ले जाता हूँ फिर से वापस। तो देखो, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, है ना। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो देखो, एवरी इरेशनल नंबर, इरेशनल कहाँ से आया भाई, रियल नंबर से आया, है ना। तो एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर बोलने से, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर बोलने से सही होगा। एवरी रेशनल इज रियल बोलने से भी सही होगा, क्योंकि दोनों ही तो रियल से आया है ना। तो एवरी रेशनल नंबर इज रियल, ट्रू। एवरी इरेशनल नंबर इज रियल, तब भी ट्रू, है ना। लेकिन जब रियल से निकल के आएगा तो कोई एक बोलने से गलत, क्योंकि उसका दो रास्ते से भाग होके जाएगा नंबर। दैट मीन्स इसने क्या कहा, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा, हाँ होगा, हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा, हर रेशनल नंबर भी रियल नंबर होगा। दैट मीन्स पहला वाक्य ट्रू है। अब टू को मैं स्किप करके, है ना, टू को मैं स्किप करूँगा और आपको दिखाता हूँ, ये दिखा दूंगा मैं टू को भी। ये थर्ड पे आ जाओ, क्या कहा, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, सुनो मेरे बात, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, गलत होगा ना, क्योंकि रियल से जब आएगा वो कोई एक बोलने से गलत। एवरी रियल नंबर इज इरेशनल, फॉल्स। एवरी रियल नंबर इज रेशनल भी फॉल्स, क्योंकि रियल नंबर से जब निकल के आएगा रेशनल और इरेशनल, है ना। तो एवरी रियल नंबर इज रेशनल नंबर इज फॉल्स, ठीक है जी। अब आ जाओ पार्ट टू पे, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, है ना। क्या कहा, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन
every point on the number line is in the form of रूट एम, where m इज ए नेचुरल नंबर। इस रूट एम को अगर समझ में भी नहीं है, इसको छोड़ दो, अब जस्ट इसको छोड़ दो। क्या बोला? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। तो क्या नंबर लाइन का हर पॉइंट नेचुरल है? नंबर लाइन का हर पॉइंट नेचुरल नहीं होगा। मैं आप साबित करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या है? स्टार्ट फ्रॉम +1 टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ नंबर लाइन, है ना। नेचुरल नंबर 0 से होल नंबर होगा पॉजिटिव डायरेक्शन पे, और 1 से पॉजिटिव डायरेक्शन पे जो भी होगा वो नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर। और 0 से जो भी नंबर होगा वो होल नंबर होगा पॉजिटिव डायरेक्शन पे, है ना। तो ये भी तो नंबर लाइन है। तो देखो नंबर लाइन में -1 भी आएगा, -2 भी आएगा, है ना। तो क्या ये नेचुरल है? नहीं है। तो क्या कहा उसने? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज नेचुरल नंबर। तो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज नॉट नेचुरल नंबर, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज रियल नंबर। ओके, रियल नंबर क्या है भाई? एनी काइंड ऑफ नंबर। तो कोई भी नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन करना पॉसिबल है। सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज रियल नंबर होने से सही होगा। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज रेशनल, इरेशनल ऐसा कुछ कहने से वो गलत होगा। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज होल नंबर कहने से भी गलत होगा। ओके, तो होप आपको समझ में आया, है ना। नंबर लाइन का कोई भी हर एनी काइंड ऑफ नंबर कैन बी रिप्रेजेंट्स इन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन का कोई भी पॉइंट नेचुरल, होल, रियल, कोई एक रियल नंबर बोलने से सही है, क्योंकि एनी काइंड ऑफ नंबर इज रियल नंबर, है ना। लेकिन अगर नेचुरल बोला जाए कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज नेचुरल नंबर, फॉल्स। होल नंबर फॉल्स, इरेशनल नंबर फॉल्स, रेशनल नंबर फॉल्स, कोई भी नंबर बोलने से फॉल्स ही होगा, सिर्फ रियल नंबर होने से ट्रू होगा, ठीक है। क्योंकि नंबर लाइन पे कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्योंकि आप खुद फील करके देखो, ये 1 और 2 का बीच में भी तो और भी नंबर होगा, 1.1, 1.2, 1.3 वगैरह वगैरह बहुत सारा है ना। ओके, तो ये है आपका एक्सरसाइज 1.2 का सोल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट क्या हो है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, तो ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा? आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल। मतलब पॉजिटिव नंबर जितना भी है संसार में, सबका स्क्वायर रूट इरेशनल होगा क्या? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रेशनल। अगर नहीं है तो ऐसा एक एग्जाम्पल दो कि एक नंबर जिसका स्क्वायर रूट रेशनल होगा। तो क्या कहा इसने कि भाई स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल है क्या? ओके, तो मैं अब आपको ये समझाता हूँ। तो देखो, मैंने यहाँ में कुछ नंबर्स का स्क्वायर रूट ले लिया है ना, कि क्या स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, हर कोई पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट इरेशनल होगा क्या? और मैंने आपको बहुत बार कह चुका हूँ कि भाई जिसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, मतलब कैलकुलेट हो जाएगा, वो रेशनल है, और जिसका ऊपर स्क्वायर रूट रह जाएगा वो इरेशनल है ना। तो देखो 2 का स्क्वायर रूट नहीं होगा, दैट मीन्स वो इरेशनल है। 3 का भी नहीं होगा, ये भी इरेशनल है ना। 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 2 को तो 2/1 लिख दूंगा, तो हो जाएगा ये रेशनल, है ना, ये रेशनल होगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर रूट होगा नहीं, तो ये इरेशनल होगा। 6 का स्क्वायर रूट इरेशनल होगा। 7 का स्क्वायर रूट नहीं आएगा, इरेशनल होगा। 8 का भी नहीं होते हैं, इरेशनल होगा। 9 का स्क्वायर रूट 3, जिसका कैलकुलेट हुआ वो रेशनल है। तो क्या कहा था क्वेश्चन में कि सारा पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट इरेशनल है क्या? तो इसका जवाब क्या है? देखो, यहाँ में ही मिल गया, और भी बहुत सारा नंबर मिल जाएगा जिसका स्क्वायर रूट आते हैं, और अगर स्क्वायर रूट आ गया, कैलकुलेट हो गया, तो वो रेशनल है ना। तो कहा था अगर नहीं है, आपका जवाब अगर नॉट है, तो एग्जाम्पल दो कि ऐसा कोई नंबर जिसका स्क्वायर रूट करने पे रेशनल होगा। तो देखो, ये भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो, या फिर इसको भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं वो दिखा देता हूँ आपको। तो देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 3। शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। √5 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको दिखाना है, और ये एग्ज़ाम में आने का 99% चांस है ना। एग्ज़ाम में ये आता है कि भाई
किसी नंबर जिसका स्क्वायर रूट होगा ही नहीं, 5 का स्क्वायर रूट होगा क्या, नहीं होगा। तो अगर स्क्वायर रूट होगा नहीं, कैलकुलेट ही नहीं कर पाया, तो नंबर लाइन पे कहाँ पे बिठाओगे भाई आप, है ना, क्योंकि ये स्क्वायर रूट अगर नहीं आया, रूट रहेगा तो इरेशनल है। दैट मीन्स नंबर लाइन में तो रिप्रेजेंटेशन आप लोग ज़िंदगी में बहुत क्या है ना, लेकिन ये क्या हो गया भाई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर जिसका कैलकुलेशन ही नहीं है, कहाँ पे है वो बोल ही नहीं पाओगे आप लोग, या हम में उसको कैसे दिखाना है ना। तो देखो अच्छा से देखना, ये एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है जी। तो मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ √5 ऑन नंबर लाइन दिखा देता हूँ। ओके, तो देखो ये है क्वेश्चन नंबर 3, इसको ध्यान से देखना है ना। क्या है भाई, रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन, है ना। तो देखो मैंने नंबर लाइन पहले से ही बना के रखा। अब आपका मन में ये सवाल आ सकते हैं, सर आप ये जो 1 2 3 लिया, ये इतना दूर दूर में क्यों लिया, इतना गैप क्यों दिया, इतना डिस्टेंस पे क्यों लिया। देखो क्योंकि कुछ एक डिस्टेंस पे लेना है, क्योंकि अगर छोटा छोटा डिस्टेंस लेने से प्रॉब्लम होगा, है ना। आप मेरा रिप्रेजेंटेशन देख लो तभी आपको मालूम होगा क्यों इतना गैप देना है। तो सही प्रोसेस क्या है कि आप ये जो कंपास है, कंपास का गैप को कितना भी आपका मर्जी है, एक गैप ले लो, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना है और ज़्यादा छोटा भी नहीं होना है। छोटा होने से फिर कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम होगा, है ना, और ज़्यादा बड़ा होने से जुड़ेगा नहीं कॉपी पे। तो एक एवरेज, ठीक है, अपना ले लेना है। इसका बाद में इसका सही प्रोसेस है, आप ये ज़ीरो ले लिया, ज़ीरो लेने का बाद में यहाँ पे आप ऐसे एक आर्क काटना है, फिर ये होगा दूसरा, फिर ये होगा तीसरा, फिर ऐसा होके जाते रहना है आपको, ठीक है। और फिर 1 2 3 4, ठीक है। अब है कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर रूट होगा नहीं, मतलब स्क्वायर रूट कोई भी नंबर का, जैसे कि मानो बोल दिया स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 6 वगैरह वगैरह, है ना। सारा सब नंबर का एक ही प्रोसेस में होगा। मैं जो मेथड दिखाऊंगा उस मेथड पे सब नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। कोई अलग अलग टीचर अलग अलग मेथड दिखाते, √5 के लिए एक दिखाएगा, √3, √7, √6 के लिए अलग मेथड दिखाते हैं, है ना। तो मेरा मेथड देख लो, इस मेथड पे कोई भी स्क्वायर रूट वाला नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट काम क्या होगा, ये जो 0 1 2 3 4 ले लेना है, 1 पे आपको परपेंडिकुलर खींचना है ना, परपेंडिकुलर। तो देखो परपेंडिकुलर खींचने का सही तरीका क्या है, ये जो दागी दिख रहा होगा आपको, है ना, ये जो डार्क लाइन है, इसको आप आराम से ला के यहाँ में लगाओ, है ना, समझ में आ रहा है, इस लाइन पे लगाओ, है ना। और इसका बाद में आप इसको सीधा खींचो, तो ये परपेंडिकुलर मीन्स एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा, और ये हमें आपको मार्क भी देना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये मेरा 1 था, मैंने 1 माना था, है ना, ये डिस्टेंस उतना ही सेम कंपास को छोटा बड़ा नहीं करना है आपको, यहाँ पे भी देना है। दैट मीन्स ये भी होगा 1, है ना, ये जितना है ये भी उतना होना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, इसको स्केल से जॉइन देके एक ट्रायंगल क्रिएट कर देना है आपको, ठीक है। तो क्या हुआ, ये एक ट्रायंगल हुआ। तो देखो आपको समझाने के लिए मैं जस्ट एक बार दिखा देता हूँ। किसी राइट ट्रायंगल में आप लोग भी जानते हो किसी राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम होते हैं ना, 90 डिग्री का अपोजिट हाइपोटेनियस, और ये खारा वाला हो गया परपेंडिकुलर, और सया हुआ नीचे वाला को बेस बोलते हैं हम। और फॉर्मूला क्या होता है इसका, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना। तो उस मेथड पे जाने से देखो मेरा ये भी रेक्टेंगल है ना, तो क्या है, हाइपोटेनियस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, हाउ मच, 1, प्लस बेस भी तो 1 है ना, 1 है। तो देखो 1 का स्क्वायर करने पे 1, फिर 1 का स्क्वायर करने पे 1, 1 + 1 क्या होगा, 2 होगा, किसका वैल्यू है, h² का वैल्यू है, और h लाना है मुझे हाइपोटेनियस। तो स्क्वायर को अगर आपने लिखा नहीं वही रूट बन के चला जाता है। देखो स्क्वायर को मैंने लिखा नहीं तो वो रूट बन के चला जाएगा। दैट मीन्स हाइपोटेनियस का डिस्टेंस मिला √2, और हाइपोटेनियस क्या होते हैं,
90 का अपोजिट, दैट मीन्स ये मिला आपको √2, है ना। नेक्स्ट काम क्या होगा, फिर आप यहाँ पे फिर से परपेंडिकुलर खींच देना है ऐसे, है ना। तो ये क्या होगा, 90 होगा। और ये कंपास से आप जितना लिया था उतना फिर से यहाँ से फिर 1 लेना है, फिर 1 लेना है, ओके। तो ये भी 1 ही हुआ, आपको इसको ज्वाइन दे देना है फिर से वापस, फिर एक राइट ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, 2 + 1 √3। आप अगर इस मेथड से चेक करोगे तो भी वही आएगा, है ना। तो इसमें दिखाने का एक्चुअली ज़रूरत नहीं होगा। तो भाई जब तक आपको किसको बिठाना था, √5 को रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन पे, जब तक आपका यहाँ पे √5 नहीं हुआ, 5 नहीं आया, तब तक आप 1 1 लेते रहो। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, फिर आप यहाँ में परपेंडिकुलर लेना है, ठीक है। फिर यहाँ में परपेंडिकुलर लेना है और कंपास से फिर पहले जितना था उतना फिर से लेना है, ये भी 1 है ना। फिर आप इसको ज्वाइन दे देना है, ज्वाइन कर देना है। तो देखो जैसे परपेंडिकुलर 1 1 लेते रहेगा, अंदर में 1 1 आते रहेगा। 3 + 1 4, 5 जाने के लिए और एक बार, है ना, 5 जाने के लिए और एक बार, फिर कंपास यहाँ में पेंसिल में लगा के आप फिर से काटा, ये भी 1 है। और इसको ज्वाइन देना है, तो 4 + 1 5 √5, ठीक है। अब मान लो 6 को बिठाना था तो और एक बार खींचो परपेंडिकुलर, तो √6 मिलेगा। मान लो √7 बिठाना था, और एक बार खींचो √7। तो इस मेथड पे अगर आप यहाँ पे बेस 1 परपेंडिकुलर भी 1 अगर लोगे तो कोई भी नंबर अंडर रूट स्क्वायर रूट वाला नंबर को आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब देखो √5 मुझे मिल गया, है ना, लेकिन उसको लाना कहाँ पे है, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन तो नीचे में है भाई, है ना। अब मेरे बच्चों एक बात समझाओ, ये है एक लाइन जिसका लेंथ मानो 2 सेंटीमीटर, है ना, मानो 2 से ये एक लाइन है। अगर मैं कंपास यहाँ में पेंसिल यहाँ में लगा के घुमा देता हूँ, है ना, घुमा देता हूँ ऐसे, आर्क बोलते, तो ये 2 सेंटीमीटर है ना, तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, सारा का सारा डिस्टेंस क्या होगा, 2 होगा, है ना। सब डिस्टेंस 2 होगा, 2 होगा, 2 होगा, 2 होगा, 2 2 2। तो देखो ये √5 मिला है ना, अब वो नंबर लाइन पे लाना है। तो उसी √5 को अगर हम कंपास से रेडियस ले लिया, है ना, अगर मैं रेडियस ले लिया, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये लेके अगर मैं ऐसे एक आर्क काटूँ तो ये भी सारा डिस्टेंस √5 ही होगा, क्योंकि ये √5 को रेडियस लेके मैंने आर्क किया। अब सारा डिस्टेंस यहाँ से उस आर्क तक √5 ही होगा। दैट मीन्स ये भी हो गया √5 और यही हो गया आपका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन √5, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया कि ऐसा वाला नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आपको बेस भी 1 लेना है, परपेंडिकुलर भी 1 लेना है। देन ट्राइंगल 1 + 1 √2, फिर 1, तो √2 + 1 √3, फिर √3 + 1 √4, फिर √4 + 1 √5, ऐसे होते रहेगा, ठीक है। तो कोई भी नंबर को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। होप आपको समझ में आया। समझ में आने से कमेंट करना है, समझ में नहीं आने से भी कमेंट करना है, ओके जी, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं हम लोग। तो देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग, एक्सरसाइज 1.3 है ना, क्लास 9 मैथ्स का। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, मतलब ये जो डिवाइड दिया गया इसको डेसिमल फॉर्म में लाना है, एंड डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। मतलब ये सबको डिवाइड देके डेसिमल पे लेके आना है, और डेसिमल अगर होगा वो कौन सा टाइप का, क्या टाइप का डेसिमल होगा, है ना, टाइप ऑफ डेसिमल बोलना है आपको। क्लास 8 तक तो मिला नहीं है,
आप क्लास 9 में मिलेगा, 3 टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपांशन। तो मैं वो पहले समझाऊंगा और फिर इसका सॉल्व करा के दिखाऊंगा। ओके, तो देखो मैंने लिख लिया 3 काइंड्स ऑफ डेसिमल एक्सपांशन। 3 काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशंस क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, अब एक एक करके मैं समझा देता हूँ आपको। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब डिवाइड देने पे रिमाइंडर 0 होगा, एंड द एंड है ना, द एंड रिमाइंडर 0 मतलब पूरी एंड हो जाना डिवीजन, तो तभी तो होगा ना जब रिमाइंडर 0 होगा। रिमाइंडर 0 होने पे टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मीन्स क्या है? रिमाइंडर तो 0 नहीं आएगा लेकिन डिजिट रिपीट होते रहेगा। तो इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपका, जैसे कि टर्मिनेटिंग का, जैसे कि मानो 5 को अगर 2 से आप डिवाइड दोगे है ना, तो 2 2 ज़ा 4, माइनस करने पे 1, डेसिमल देने पे 0 एंड 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर हुआ 0। ठीक है, दैट मीन्स ये टर्मिनेटिंग हुआ, ये है टर्मिनेटिंग, रिमाइंडर 0 होना। अब मान लो आप उसी 5 को मैंने 3 से डिवाइड किया है ना, तो अब क्या होने वाला है? 3 से 5 को डिवाइड, तो 3 1 ज़ा 3, माइनस करने पे 2 आया, डेसिमल देने पे 0 आया, 3 6 ज़ा 18। फिर क्या मिला? देखो यहाँ में रिमाइंडर 2 था, फिर रिमाइंडर 2 आया है ना, फिर डेसिमल का बदले में 0 आएगा, फिर 3 6 ज़ा 18 लिखोगे, फिर क्या आएगा? वो तो 2 2 2 आते रहेगा है ना, 20 20 होते रहेगा, और यहाँ में 6 6 6 6 होते रहेगा। दैट मीन्स ये क्या हो गया? 1.6 रिपीट हो गया। रिपीट को ऐसे बार लगा के दिखाता है कि कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मीन्स रिमाइंडर 0 नहीं आएगा लेकिन कोई डिजिट 1 या 2 या इससे ज़्यादा रिपीट होते रहेगा है ना। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ये डिवाइड करके दिखाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये होता है वही नंबर जिसका स्क्वायर रूट लाना पॉसिबल नहीं है ना। जैसे कि इसका स्क्वायर रूट अगर लॉन्ग डिवीजन पे लाया जाए तो 1.41 होकर जैसे ही शुरू होगा वो ना रिपीट होगा, कंटिन्यू जाते रहेगा। दैट मीन्स इसका कोई कैलकुलेशन ही नहीं होगा, इसलिए ना रिमाइंडर 0 होगा और ना रिपीट होगा, इसलिए दोनों नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो आप समझदार बच्चे इससे अंदाज़ा लगा लिया होगा कि भाई जिसका कुछ कैलकुलेशन होगा ही नहीं तो वो इरेशनल है। हाँ भाई, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल का मतलब हुआ वो इरेशनल है। ठीक है, वो इरेशनल होगा। और ये दोनों टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब कैलकुलेशन हुआ है ना, रेशनल है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी कैलकुलेशन हुआ बोलने से, कैसे? डिवाइड रिमाइंडर 0 तो नहीं हुआ लेकिन उतना हम लोग कह पा रहा हूँ कि भाई 3 से 5 को डिवाइड देने पे 1.6666 बार बार आते रहेगा, इससे ज़्यादा या कम नहीं होगा, 1.6666 आते रहेगा। दैट मीन्स एक ट्रेंड से ही जा रहा है ना। तो आपको ये जानना है टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट होने से भी रेशनल होगा, दोनों नॉन होने से ही इरेशनल होगा। ठीक है, अब जाते हैं क्वेश्चन का एक्सरसाइज पे। आपका एक्सरसाइज 1.3 पे, क्योंकि वहाँ में कहा कि डेसिमल एक्सपांशन करके टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपांशन बोलना है। तो मैंने क्या कहा कि डिवाइड देने पे हम लोगों को जो भी डेसिमल मिलेगा उसका 3 कैटेगरी होगा, 3 काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन: टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, है ना। तो देखो अब एक्सरसाइज को फिर से वापस लेके जा रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये देखो एक्सरसाइज 1.3, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ईच हैज़, ना कि डिवाइड देके डेसिमल पे लेके आना है और कौन सा क्या टाइप का डेसिमल एक्सपांशन है। ठीक है, तो मैं आपको पार्ट 2 एंड पार्ट 4 को दिखाने वाला हूँ। पार्ट 2 पार्ट 4, 11 से 1 को 1 इज डिवाइड बाई 11 एंड 3 इज डिवाइडेड बाई 13, है ना। ओके, तो देखो भाई ये क्या है, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 एंड पार्ट 4 लिया कि 1/11 एंड 3/13 व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन, है ना। तो देखो डिवाइड देखिए, अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो टर्मिनेटिंग होगा, है ना।
तो 11 से मेरे को डिवाइड देना है 1 को, ठीक है। तो 11 से तो 1 डिवाइड होगा नहीं, दैट मीन्स मुझे 11 को डिवाइड देने के लिए डेसिमल लेने से क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो 11 से 10 को डिवाइड देना भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन डेसिमल का 0 तो ले लिया मैंने, इसलिए क्या होगा, डिवाइड देना ही पड़ेगा। 11 0 ज़ा 0, डेसिमल का 0 लगा लिया, डिवाइड देना ही पड़ेगा। तो 11 से 10 तो डिवाइड होगा नहीं, तो 11 0 ज़ा 0 लिखना है आपको, है ना। मतलब 0 बार 0 टाइम्स डिवाइड होगा, माइनस करने पे 10 आया, एक डिवाइड हुआ, दैट मीन्स डेसिमल का और एक 0 लगाने का परमिशन मिल गया, ठीक है भाई। अब 11 9 जा 99, माइनस करने पे 1। तो देखो डिवाइड किसको दे रहा था, 1 को, है ना। रिमाइंडर पे फिर 1 ही आ गया, दैट मीन्स फिर 1 को ही तो डिवाइड देना है मेरे को, तो फिर यही कहानी शुरू हो जाएगा, है ना। तो आपको ये याद रखना है, जिसको आप डिवाइड दे रहे हो वही अगर रिमाइंडर पे आ गया, दैट मीन्स और डिवाइड नहीं करना है आपको। क्यों? क्योंकि वापस वही सेम वापस बार बार आते रहेगा, तो ये है रिपीटिंग डेसिमल। तो ये क्या हुआ, 0.09 बार बार आते रहेगा। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, जीरो, रिमाइंडर तो 0 नहीं हुआ, इसलिए नॉन रिमाइंडर 0 होने से टर्मिनेटिंग, 0 नहीं होने से नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिपीट हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल। अब देखो ये वाला डिवाइड 13 3 को, तो डिवाइड तो होगा नहीं, तो डेसिमल लगाने पे 0 आया, 13 2 ज़ा 26, रिमाइंडर आया 4, डेसिमल का 0 लगाया, 13 3 ज़ा 39, है ना, रिमाइंडर 1 आया, ठीक है। अब डिवाइड किसको दे रहा था भाई हम लोग, 3 को, 3 तो आया नहीं है ना, तो 3 नहीं आने से आपको डिवाइड देते रहना है, या तो 0 आना पड़ेगा, रिमाइंडर 0 आना पड़ेगा, या तो जिसको आप डिवाइड दिया वो आना पड़ेगा। अगर नहीं आ रहा है, 0 भी नहीं आ रहा है, जिसको डिवाइड दिया वो भी नहीं आ रहा है, तो आप तब तक कंटिन्यू डिवाइड देते रहना पड़ेगा, बोले आपका ज़िंदगी चला जाए, है ना। बातों का बात है। तो या तो मेरा रिमाइंडर 3 आना है या तो 0 आना है, जब तक 3 या 0 नहीं आ रहा है तब तक मुझे को डिवाइड देते रहना है ना। तो देखो डेसिमल का 0 लगाया, तो 13 से 10 डिवाइड होगा नहीं, लेकिन मैं डेसिमल का 0 तो लगा लिया, तो डिवाइड देना पड़ेगा। तो दैट मीन्स 13 से 10 0 टाइम्स डिवाइड होगा, है ना। एक बार भी नहीं होना, एक बार भी नहीं होना मतलब 0, 13 0 ज़ा 0, माइनस करने पे क्या मिला आपको, 10 डिवाइड हुआ। अब डेसिमल का और एक 0 लगाने का परमिशन मिला, 7 13 जा 91, ओके, माइनस करने पे आया 9, डेसिमल का 0 लगाने का मौका फिर मिल गया, ठीक है। 6 13 जा 78, माइनस करने पे 12, फिर डेसिमल का 0 लगाया, फिर देखो 9 13 जा 117, क्या मिला रिमाइंडर, क्या मिला रिमाइंडर। तो मैं इससे जो भी रिमाइंडर क्या हुआ, क्या है, 3 से 13 को डिवाइड दे रहा था, है ना, 3 को डिवाइड दे रहा था, तो रिमाइंडर वापस 3 आ गया, जिसको डिवाइड दे रहा था वही रिमाइंडर पे आ गया। दैट मीन्स ये सारा नंबर अगर फिर से डिवाइड देना शुरू किया जाए तो वापस वही 230769 वापस आते रहेगा, हाँ। आप खुद फील करो भाई, जिसको डिवाइड दिया वो तो वापस फिर आ गया ना, तो फिर वही तो मिलेगा ना मेरे को। दैट मीन्स अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो आपको तब तक डिवाइड देते रहना पड़ेगा जब तक वो डिविज़र जिसको डिवाइड दे रहा है आप, न्यूमरेटर, वो वापस नहीं आ रहा, तब तक डिवाइड देना है, ठीक है। तो रिमाइंडर 0 होने पे टर्मिनेटिंग, और रिमाइंडर 0 अगर नहीं हुआ तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ये जो रिपीटिंग डेसिमल है ना, बार बार आते रहेगा। और बात होते तो सर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग दोनों नॉन कब होगा, दोनों नॉन का, क्योंकि वो इरेशनल है ना। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब इरेशनल, और इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। दैट मीन्स उसका ऐसा डिवाइड है ही नहीं, डिवाइड पे होगा ही नहीं, वो सिर्फ ऐसा वाला नंबर होगा, √2 √3 √5 ये सब, ठीक है। तो बच्चों ये याद रखना है आपको, टर्मिनेटिंग डेसिमल होने पे रेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होने पे भी रेशनल, रिपीटिंग होने पे भी रेशनल, एंड
नॉन जब 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 दोनों का दोनों नॉन हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, तब वो इरेशनल होगा। ठीक है, अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखा देता हूँ शॉर्ट में, है ना। ठीक है, देखो पूरा बारीकी को मैं समझा देता हूँ आपको। तो देखो मैंने यहाँ में 3 एग्जांपल लिया, इससे आप क्लियर हो जाना, है ना। जिस डेसिमल का लास्ट में ऐसा डॉट नहीं होगा, डॉट होना मतलब कंटिन्यू, वो डिवाइड कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, कभी भी ख़त्म नहीं होगा वो डिवाइड। डॉट होना मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, डॉट नहीं होना मतलब टर्मिनेटिंग। देखो ये जो डेसिमल है सेम ही तो डेसिमल लिया मैंने, यहाँ पे डॉट नहीं है मतलब टर्मिनेटिंग, है ना। मैं टी से लिख रहा हूँ टर्मिनेटिंग। जब डॉट डॉट होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, है ना। ये डॉट डॉट मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में 2 पार्ट है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो देखो रिपीट हुआ है कि नहीं यहाँ में। नॉन टर्मिनेटिंग डॉट डॉट मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। 2 3 5 6 सेम नंबर वापस आया क्या? नहीं आया। दैट मीन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये दोनों का दोनों नॉन हो गया। ठीक है, इरेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग मीन्स रेशनल नंबर। ये भी डॉट डॉट मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीट हुए क्या? 2 3 5 6 2 3 5 6, देखो रिपीट हो गया, सेम नंबर वापस आ गया, है ना। ये जो झुंड में 4 डिजिट वापस आया, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो बच्चों क्या है, डेसिमल का पीछे डॉट नहीं होना मतलब टर्मिनेटिंग, डॉट डॉट होना मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, डॉट डॉट मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 पार्ट, नॉन टर्मिनेटिंग होते हुए रिपीट हो सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। तो डॉट डॉट होना मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, और तब आपको चेक करना है रिपीट हुआ है कि नहीं। यहाँ पे रिपीट हुआ नहीं है, इस पर रिपीट हो गया, सो ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हुए रिपीट हुआ। तो दोनों जब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वो इरेशनल है। दैट मीन्स ये इरेशनल है और बाकी सब दोनों रेशनल नंबर है। ठीक है, होप आपको समझ में आया। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो भाई, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 7 से 1 को डिवाइड देने पे 14287 रिपीट होगा। तो क्या बिना डिवाइड देखे 7 से 2 को डिवाइड देने पे, 7 से 3 को डिवाइड देने पे ऐसा बिना डिवाइड देखे बोलना पॉसिबल है क्या? तो मैं जस्ट आपको समझा देता हूँ, करने से भी होगा, नहीं करने से भी होगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है और इसका ज़िंदगी का ऊपर किसी कोई इफेक्ट भी नहीं है और ज़िंदगी में इसका कोई यूज़ भी नहीं है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके लिए मेरा पास भी उतना टाइम नहीं है कि हर क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाए, है ना। मैं वही क्वेश्चन सबको सॉल्व कराऊंगा जो आपका ज़िंदगी में ज़रूरी है आगे जाके एजुकेशन पे या फिर एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 को मैं ऐसे ही बोल देता हूँ। 7 से 1 को डिवाइड देने पे जो वैल्यू दिया, आप 7 से 2 को डिवाइड देने पे क्या होगा बिना डिवाइड करके बोलना है आपको, है ना। तो 2/7 है ना, तो जस्ट 2 से आप इसको इंटू मार लो, ये डेसिमल को 2 से इंटू दे दो, जो भी होगा वही होगा, है ना। फिर से 3/7 है, 3 से आप इसी वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करके जो भी होगा वही आंसर होगा, है ना। तो जैसे कि 4/7 डिवाइड देना ज़रूरी नहीं है, 4 से आप ये डेसिमल जो भी डेसिमल का वैल्यू है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आएगा वही इसका आंसर होगा, बाकी सब भी ऐसे, है ना। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p/q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये जो डेसिमल नंबर रिपीट लगा के रखा, इसको आप लोग फ्रैक्शन में लाना है ना। जैसे कि ये सब फ्रैक्शन है ना, 2/7 3/7। जैसे कि 7 से 1 को डिवाइड देने पे ये रिपीट मिला आपको, तो ये भी इसको बोल रहा है कि ये 0.6 रिपीट को भी आप ऐसे डिवाइड फॉर्म में लेके आओ कि किससे किसको डिवाइड देने पे 0.6 रिपीट होगा, किससे किसको डिवाइड देने पे 0.47 रिपीट होगा, 001 रिपीट होगा। ठीक है, तो मैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका एग्जाम में भी आते हैं और ज़िंदगी में आगे भी आपका इसका ज़रूरत है। तो मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, ओके। अच्छा से देखना और एग्जाम में जाके मार्क उठाना। तो देखो भाई, मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q 0.6 रिपीट, 0.47 रिपीट, 47 रिपीट, 0.001 रिपीट। ये आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको फ्रैक्शन में लाना है ना, डिवाइड फॉर्म में। तो देखो 6 रिपीट क्या से क्या, किसको कौन सा नंबर से कौन सा नंबर को डिवाइड देने पे 0.6 रिपीट होगा वो मेरे को मालूम नहीं है, है ना। जो मालूम नहीं है वो x है
है ना, ज़िंदगी में ऐसे ही तो लिया, जो मालूम नहीं है वो एक्स है। लेट एक्स बराबर 0.6 रिपीट। नेक्स्ट काम क्या करना है आपको, ये रिपीट जो बार है ना इसको तोड़ना है। रिपीट मतलब क्या है बच्चों, 6 बार बार आना है ना। कम से कम 6 को 1-2 बार लिखो और ये डॉट लगा लो, क्योंकि वो कंटिन्यू जाएगा। और ये होगा आपका इक्वेशन 1। ओके, तो ये इक्वेशन 1 है कि रिपीट में जो भी है वो एक बार कम से कम लिखो। ओके, देखो मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 को एक ही साथ में दिखा देता हूँ आपको, है ना। तो लेट एक्स बराबर 0.47 रिपीट, दोनों एक साथ दिखा देने से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, ये रिपीट को आपको हटाना है। ठीक है, तो 0.47 जो रिपीट है उसको आप जितना मर्जी लिख सकते हो, 4 को नहीं, 4 का ऊपर बार लगा हुआ नहीं है, सब 4 को आप नहीं लिख सकेगा, पॉसिबल नहीं है। 7 का ऊपर बार लगा हुआ है तो 7 को जितना मर्जी लिखना है, तो कम से कम एक बार या 2 बार आप लिखो। ठीक है, एक बार या 2 बार लिखो, लिख के यहाँ पे डॉट लगाओ, इसका मतलब वो कंटिन्यू जाते रहेगा, 7 बार बार आएगा तो बिना रिपीट माना जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि भाई जो भी इक्वेशन 1 बना उसको आप इंटू देना है किसी ना किसी वैल्यू से। ठीक है, देखो एक डिजिट का ऊपर बार लगा हुआ है तो 10 से इंटू होगा, 2 डिजिट का ऊपर अगर बार लगा होगा, मान लो 2 डिजिट था तो 100 से, 3 डिजिट का ऊपर, देखो 1 डिजिट का ऊपर है ना तो 10 से इंटू होगा, यहाँ में भी 1 डिजिट है 10 से इंटू होगा, यहाँ में 3 डिजिट है तो 1000 से इंटू होगा, 2 डिजिट का ऊपर है तो 100 से होगा। ठीक है, जितना डिजिट है का ऊपर ये डंडा बार लगा होगा उतना जीरो लगाना है 1 के साथ। 1 का ऊपर लगा है तो 1 0, 2 का ऊपर लगा होने से 2 0, 3 का ऊपर होने से 3 0। ठीक है, तो 10 से इंटू देना है। तो भाई यहाँ में भी तो 1 का ऊपर ही बार लगा हुआ है तो उसको भी 10 से इंटू देना है। अच्छा चलो इसको देख लो, तो मैं इक्वेशन 1 को 10 से इंटू देने वाला हूँ, दैट मीन्स 10 इंटू एक्स। अगर इक्वेशन है लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई किया तो राइट साइड को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, नहीं तो बैलेंस नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये 10x और 10 से इंटू देने पे मालूम है एक डेसिमल कम होगा, 1 0 है तो 1 डेसिमल कम हो जाएगा इंटू पे, तो 3 डेसिमल था, 1 डिक्रीज होगा, ओके आएगा 2 डेसिमल, 1 2, है ना। अब बात है, देखो यहाँ में इक्वेशन 1 पे मैंने 3 डेसिमल बना के रखा, तो यहाँ पे भी 3 डेसिमल होना ज़रूरी है, क्योंकि ये इक्वेशन 1 है, अब इक्वेशन 2 होने जा रहा है ना, तो यहाँ में भी 3 डेसिमल होना है। तो आप कैसे लिखो इसको, 6.66 और एक डिजिट चाहिए ना, तो 0 वैल्यूलेस होगा, जो रिपीट है उसको जितना मर्जी लिखो आप, तो 6 को और एक बार लिख दो, फिर ये डॉट लगा दो, ये होगा 2 नंबर इक्वेशन। ठीक है, और अभी सिंपली ये जो इक्वेशन 1 है इसको आप नीचे में लिखो, क्या है, x बराबर 0.666 डॉट एंड ये इक्वेशन 1। और हमेशा करो माइनस, हमेशा माइनस करो, 10x से x माइनस करने पे 9x, 6 से 6 जाने पे 0, 6 से 6 जाने पे 0, 6 से 6 जाने पे 0 डेसिमल, 6 से 0 जाने पे 6, है ना। दैट मीन्स क्या मिला आपको, 9x बराबर 6, ये तो डेसिमल का बाद 0 तो वैल्यूलेस है। अब x बराबर 6, 9 डिवाइड होकर आएगा, आप अगर यहाँ में कैंसिलेशन होते हैं तो कैंसिल करना है आपको, है ना। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, तो क्या निकाल के आया, x बराबर 2/3। ओके, तो देखो पहले तो मेरे को मालूम नहीं था कि किससे किसको डिवाइड देने पे 0.6 रिपीट 6 बार बार आएगा, तो मैंने x माना था, है ना। और आप x का वैल्यू सॉल्व करके क्या आ गया 2/3। दैट मीन्स देयरफॉर 0.6 रिपीट को क्या कहा था, p/q फॉर्म में लेके आना, फ्रैक्शन डिवाइड में लेके आना, है ना। तो मुझे मालूम हो गया कि 0.6 रिपीट बोले तो 2/3। ठीक है, अब देखो सेम, तो क्या कहा था मैंने कि जो रिपीट है उसको कम से कम 1-2 बार लिखो, और इसके बाद जितना डिजिट का ऊपर बार लगा हुआ है उतना 0 लगा के इंटू मारो 1 के साथ, है ना। तो 1 का ऊपर बार है तो मैं 10 से इंटू मारूंगा, अगर दोनों का ऊपर बार होता तो मैं 100 से इंटू देता। ओके, तो इक्वेशन 1 को इंटू देना है, दैट मीन्स आपको दोनों साइड को इंटू देना पड़ेगा, 10 से x इस लेफ्ट साइड को भी इंटू देना है
एंड राइट साइड को भी इंटू देना है, ठीक है। तो 10 इंटू 0.4777, तो ये क्या आया 10x। 10 से इंटू देने पे डेसिमल एक ज़ीरो है ना, तो एक डेसिमल कम हो जाएगा। नंबर को सिंपली आप लिख लो 1 2 3 4 था, लेकिन 10 से इंटू मारा एक डेसिमल कम होगा। 100 से इंटू देने से 2 डेसिमल कम होता। 1000 से इंटू देने पे 3 डेसिमल कम होता है ना। जितना ज़ीरो उतना डेसिमल कम हो जाते हैं इंटू पे। तो देखो भाई, एक्सक्यूज़ मी, काशी आ गया, तो जो भी हो। अब देखो 10 से इंटू मारा तो एक डेसिमल कम लिखना है ना, दैट मीन 4 नहीं अब 3 होना है, तो 1 2 3, ठीक है भाई। तो इक्वेशन 1 जो है उसमें 4 डेसिमल है, लेकिन आप 10 से इंटू मारने का वजह से एक डेसिमल कम हुआ। यहाँ पे अगर इक्वेशन 1 पे अगर 4 डेसिमल है तो इक्वेशन 2 पे भी 4 डेसिमल होना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको और एक डिजिट लगाना है ना। तो 10x तो जैसा का वैसा, और एक डिजिट लगाना है। तो मैंने आपको कहा जो रिपीट है उसको जो जितना मर्जी लिख सकते हो डेसिमल का उधर, तो 7 को और एक बार लिख दो, ठीक है। और ये हुआ इक्वेशन 2, ठीक है भाई। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 जो है उसको सिंपली इसका नीचे लगाना है x, तो x है और ये क्या है 0.4777, 0.4777 है ना इक्वेशन 1। और करना क्या है आपको, हमेशा ही माइनस करना है। तो देखो 10x माइनस x 9x, 7 से 7 जाने पे 0, 7 से 7 जाने पे 0, 7 से 7 जाने पे 0, 7 से 4 जाने पे 3, 4 से 0 जाने पे 4। दैट मीन्स 9x बराबर 4.3 मिला। ये तो 0 बेकर का है ना। अब अगर x लाना है तो 9 डिवाइड होके आएगा नीचे, है ना। अब आप यहाँ पे भी आंसर ख़त्म कर सकते हो, और अगर आपका टेक्स्ट बुक का पीछे का आंसर के साथ मिलाना है टेक्स्ट बुक का आंसर के साथ, तो डेसिमल हटाया हुआ है ना। तो डेसिमल हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक डेसिमल है तो 10 से इंटू, ऊपर में अगर इंटू किया तो नीचे में भी इंटू करना है। आप दिखा भी सकते हो और बिना दिखा कर डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो ऊपर का डेसिमल हटाने के लिए मैंने 10 से इंटू किया, अगर ऊपर में इंटू किया तो नीचे में भी किया, और नीचे में 9 10 जा 90, ठीक है। अब क्या हो गया 0.47 रिपीट, 0.47 रिपीट बराबर 43/90, 43/90। ये है मेथड। होप आपको समझ में आया। ओके जी, तो ऐसे ही करना है आपको। ओके, समझ में आने से कमेंट करो, समझ में नहीं आने से भी कमेंट करना है। कमेंट करना है, नहीं करना है वो आपका मर्जी, करने से भी होगा नहीं करने से भी होगा, हम तो पढ़ाते जाएगा। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।